श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी बिना नहाए रसोई घर में खाना बनाने के लिए चले जाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई सुबह सुबह वो लोग लेट उठते हैं और लेट उठने के बाद क्या करते हैं, बिना स्नान किए अपने घर के रसोई घर में चले जाते हैं और सीधा भोजन बनाने लग जाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी गलती है जिस गलती को करने से आपके घर से माता लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी और वो फिर कभी वापस नहीं आएंगी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नियम बता रहे हैं, विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए हैं, जो कि उनको सुबह सुबह ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और इनका हमेशा पालन भी करना चाहिए। देखो आप जब भी सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला आप एक नियम ये ध्यान रखो कि सुबह आप लोग जल्दी उठो। सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने बिस्तर पर से उतरने से पहले आप अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे में घिसकर अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करो। ठीक है, ये अच्छा माना जाता है क्योंकि हमारे हाथों से ही हम लोग पूरे दिन भर में अपने कामकाज करते हैं। ठीक है, हमारे हाथों में ही धन आता है, पैसा आता है, सब कुछ हमारे हाथों से होकर ही जाता है। तो इसलिए रोज सुबह उठकर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से घिसकर और अपने दोनों हाथों के दर्शन जरूर किया करो बिस्तर पर से उतरने से पहले। और जैसे ही बिस्तर पर से उतरो तो धरती माता को भी आप लोग प्रणाम जरूर किया करो। ठीक है, ये नियम का अगर आप लोग पालन करते हो ना तो माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर आएंगी, वो कभी आपके घर से नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें ये आदतें पसंद होती हैं। जिस घर की माताएं बहनें ऐसा कार्य करती हैं भाई, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग उठ जाते हैं तो उठने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आपको एक नियम का पालन करना रहता है, वो ध्यान से सुन लीजिए। देखो रसोई घर में बिना नहाए जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आपके घर में जो आपका रसोई घर है, जहाँ पर आप लोग भोजन बनाते हैं, है ना, उस जगह पर बिना स्नान किए नहीं जाया जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके घर के रसोई घर में सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माता विराजमान रहती हैं, क्योंकि आप वहाँ पर भोजन बनाते हो और आपके भोजन में स्वाद तभी आएगा जब वहाँ पर शुद्धता रहेगी, क्योंकि वहाँ पर अन्नपूर्णा माता का वास रहता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़, हमारे रसोई घर में जहाँ पर हम लोग पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर हमारे पितरों का वास रहता है। और अगर आप लोग बिना स्नान किए पितरों वाली जगह पर पहुँच गए, पानी पीने वाली जगह पर पहुँच गए, तो वो भी आपसे यहाँ पर नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है, हालाँकि दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि भई आप लोग बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकते, हालाँकि अभी ऐसा हो नहीं सकता है। पर आप लोग अभी ये कोशिश किया कीजिए कि आप बिना स्नान किए अपने घर के रसोई घर में कोई काम-काज ना किया कीजिए, मतलब भोजन वगैरह ना बनाया कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अगर पानी वगैरह पीना है वो तो आप पी ही सकते हैं, पर कोशिश करना कि भोजन बिना स्नान किए आपको आपके घर के रसोई घर में नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोगों को झाड़ू लगाने के लिए भी तो अपने घर के रसोई घर में घुसना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर घुस सकते हैं, है ना? तो कोशिश करना कि भई घर की जो लक्ष्मी होगी, घर की जो माताएँ बहनें होंगी, वो सबसे पहले स्नान करने के बाद अपने घर के रसोई घर को साफ-सफाई करने के बाद ही फिर अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें और वहाँ पर उन्हें फिर जो भी भोजन बनाना है, वो भोजन बनाएँ। अब इसके बाद में दोस्तों जब भी आप लोग भोजन बनाएँ तो भोजन बनाने से पहले आपके घर के जो रसोई घर है, रसोई घर में जहाँ पर भी आप लोगों का भोजन बनता है, वहाँ पर भी आपको साफ-सफाई करना ज़रूरी होता है। देखो आप अपने घर के रसोई घर का झाड़ू कैसे भी लगा लो, बिना नहाए भी लगाओ तो भी चल जाएगा, पर जो पोंछा वगैरह रहता है ना, वो कोशिश किया करो आप लोग जो है स्नान करके लगाओ। हम ज़मीन वाले पोंछे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस जगह के पोंछे की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप लोग अपना गैस रखते हो, चूल्हा रखते हो, उस जगह की बात कर रहे हैं। उस जगह को जब आप लोग छुओ तो स्नान करके ही छूना, बाकी ज़मीन का पोंछा झाड़ू लगाना है तो वो बिना स्नान किए भी कर सकते हो। पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जहाँ पर आप लोगों का भोजन बनता है, गैस रखा रहता है, चूल्हा रखा रहता है, उस जगह की साफ-सफाई या पोंछा आप स्नान करने के बाद ही करो, तो वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर माना जाता है। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों जब आप लोग भोजन बनाते हो ना, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखा करो कि भोजन बनाते समय आप लोग बोलो ना, बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि भई आप मन ही मन भगवान के नाम का जाप करते रहो या भगवान के मंत्रों का जाप करते रहो। वो मंत्र आपके भगवान के कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी अगर आप लोग मंत्र का जाप करते-करते भी अगर भोजन बनाते हैं, तो भी भाई आपके उस भोजन में इतना स्वाद आएगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते और उस भोजन में भगवान का नाम भी जाता जाएगा। ठीक है? और ध्यान रखना कि भोजन बनाते समय लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अपने मुँह से अपशब्द आपको नहीं निकालना है, वरना फिर उस भोजन को बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए कोशिश करना कि आप जब भोजन बनाओ तो भई आप लोगों को क्या करना है कि भगवान के नाम का मन ही मन जाप करते, बोलना भी नहीं, मन ही मन जाप करते-करते ही आपको भोजन बनाना है। ठीक है? अब दोस्तों जब आप अपना भोजन बनाते हो तो भोजन की जो सुबह के समय की पहली रोटी होती है, उसको गाय के लिए निकाला करो, क्योंकि गाय के लिए जो पहली रोटी होती है वो पहली ही होती है और उसके मुँह में सबसे पहले ही जानी चाहिए। ठीक है?
तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग इस नियम को भी अच्छे से बना सकते हैं, हालाँकि कुछ लोग देते हैं, पर दोस्तों ज़्यादातर लोगों के घर में जब वो रोटी ठंडी हो जाती है, सभी लोग भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में वो गायों को दी जाती है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। सुबह-सुबह उठकर जब आपका घर में रसोई घर में भोजन बनता है, माताएँ-बहनें भोजन बनाती हैं, तो आपके भोजन की जो सबसे पहली रोटी होती है, उस रोटी को आपको गाय के मुख में जाकर देना होता है, ठीक है? इस नियम का अगर आप लोग पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भले शाम के समय इस नियम का पालन ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर सुबह के समय तो आपको कहीं पर भी गाय देखने के लिए मिल जाएँगी, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, तो आप सबसे पहली रोटी गाय को दे दिया करो। ज़रूरी नहीं कि आप भोजन बना रहे हो तो आप ही देने जाओ, आपके घर के कोई भी सदस्य जो है, जिसने स्नान कर लिया हो सुबह के समय, उसके हाथ में गाय की रोटी को देकर उसके रोटी के बीचों-बीच में कुछ मीठा वगैरह रखकर, गुड़ या शक्कर वगैरह रखकर फिर आप लोग गाय के मुख में देना चालू करो। इससे भी माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और उस घर से कभी नहीं जाती जिस घर में से जो है पहली रोटी गाय के मुख में सबसे पहले दी जाती है, आखिरी में नहीं दी जाती, सबसे पहले दी जाती है, ठीक है? और इसके बाद में आखिरी रोटी आप जानते हैं कुत्ते के लिए दी जाती है। जिस तरीके से पहली रोटी गाय के मुख में सबसे पहले जानी चाहिए, उसी तरीके से कुत्ते की आखिरी रोटी उसको सबसे आखिरी में ही मिलनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहली रोटी आपने कुत्ते को दे दी, बाकी फिर गाय को तो आप लोग भूल ही गए, तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसलिए जो कुत्ते की रोटी होती है वो आप सब भोजन कर लो, उसके बाद जो आखिरी रोटी बचती है ना, वो कुत्ते की होती है। तो भई आप ये 2 रोटियाँ निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे मतलब आपके घर में भरपूर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ गए, अब हम थोड़ी और आगे की बात करते हैं। जैसे कि माताएँ-बहनें हैं, जो कि सुबह-सुबह मतलब अपने सारे काम करने के बाद जो है थक जाती हैं, ठीक है? अब ये सुबह का जो काम रहता है ना, इसमें एक होता है झाड़ू-पोंछा, है ना? जो कि आप भोजन करने से मतलब भोजन बनाने से पहले करते हैं। तो इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो हमने आपको बता ही दिया, पर जब भी कुछ लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम आपको बता देते हैं। आपके घर के जो सदस्य रहते हैं, आपके घर में जो बड़े रहते हैं, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ड्यूटी ऑफ़िस जाते हैं, भई उनके घर से निकलने के बाद कभी भी आप लोग अपने घर का झाड़ू मत लगाया करो, पोंछा मत लगाया करो। आपके घर में जब तक वह सदस्य हैं, भले छोटे बच्चे खेलने वगैरह जाते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके घर के जो बड़े सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं, जो घर के बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, उनके घर के बाहर निकलने से पहले आपके घर की साफ-सफाई हो जानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भई ये अशुभ संकेत होता है। अगर आप लोग अपने घर के सभी सदस्यों के घर से बाहर निकलने के बाद ही अपने घर का झाड़ू पोंछा करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, भगवान इससे बहुत नाराज़ होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों झाड़ू पोंछा आपका तब हो जाना चाहिए जब आपके घर के सभी सदस्य घर में उपस्थित हों, ठीक है? उनके घर से निकलने के बाद आपको झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों घर का झाड़ू पोंछा हमेशा माताओं बहनों को ही करना चाहिए, घर की लक्ष्मी को ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आपके घर का झाड़ू होता है, वो झाड़ू क्या होता है, उसके अंदर माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो जब घर की लक्ष्मी उस झाड़ू को लगाती है, तो उसका ज़्यादा फल आपको मिलता है। अगर आपके घर में बाई आती है, बाहर से काम करने वाली बाई आती है और वो आपके घर का झाड़ू लगाती है, तो इससे माता लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं रहती हैं। हालाँकि कोई दिक्कत है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पर अगर हो सकता है तो घर की माताओं बहनों को या घर की बहू को ही घर का झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि घर के झाड़ू में भी माता लक्ष्मी जी का वास होता है और जब घर की लक्ष्मी झाड़ू को लगाती है तो माता लक्ष्मी जी हमेशा उस सदैव घर में जो है विराजमान हो जाती हैं। इसलिए इस बात का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों दोपहर के समय में आते हैं। जब दोपहर का समय होता है तो ज़्यादातर लोगों को नींद आती है सोने के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि अब तो सोया जाए, है ना? हालाँकि देखो, आपको सोने से मना ही नहीं है, आप दोपहर के समय आराम कर लिया करो। पर रात जैसी अगर आप लोग दोपहर के समय नींद लेते हो तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ रहती हैं, वो कभी आपके घर में फिर प्रवेश नहीं करती हैं, है ना? माताएँ-बहनें भी और सभी लोगों के लिए ये बात है कि दोपहर के समय आप आराम करो, थोड़ा-सा लेट जाओ, पर रात जैसी जो नींद होती है ना, बिल्कुल हम लोग पूरे टेंशन मुक्त होकर सो जाते हैं, पर रात जैसी नींद जो है वो आपको दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोग लेते हैं तो इससे आपके घर में जो है माता लक्ष्मी जी नहीं आएँगी। आप लोग आराम करना चाहते हो, आधे 1 घंटा आराम करो, पर रात जैसी नींद मत लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है? तो दोपहर में सोने से आप लोग बचा करो। इसके बाद में दोस्तों सीधा आते हैं अब शाम के समय में। अब शाम के समय दोस्तों एक ऐसा समय होता है जिस समय भगवान शिव और माता पार्वती जी मतलब नंदी पर सवार होकर निकलते हैं, सभी के घर के द्वार पर आते हैं। शाम होते ही आपको अपने खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए भगवान के प्रवेश के लिए, और शाम जैसे ही होती है तो उस समय पर दोस्तों आप कोशिश किया करो कि ना तो भोजन करो, ना तो आप लोग उस समय मतलब कोई भी नाखून वगैरह काटो, और इसके अलावा दोस्तों शाम के समय ना तो आप सजावट करो, मतलब बाल कंघी वगैरह करने का, सिंदूर लगाने का, चूड़ी पहनने का, बिछिया पहनने का, ये जितने कार्य होते हैं ना सजावट के माताओं बहनों को, ये शाम के समय बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी जी बिल्कुल चली जाएंगी आपके घर से। इसके अलावा दोस्तों शाम के समय क्या होता है कि हमें कभी भी अपने घर से किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। हालांकि कोई बाहर है तो उसकी बात तो अलग है, पर आपको घर का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर से शाम के
समय आपको किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, धन नहीं देना चाहिए या किसी को उधार नहीं देना चाहिए। या हम तो ये कह रहे हैं कि आपको अपने घर से कोई भी चीज़, कोई भी पैसा, कोई भी धन अपने घर से किसी भी सदस्य को, किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को शाम के समय तो नहीं देना चाहिए। उससे आप बोल दो कि शाम के बाद आ जाए, रात्रि में आ जाए या अगले दिन सुबह आ जाए, पर शाम के समय अगर आप अपने घर से कोई भी चीज़ किसी को देते हो तो आपके घर से जो लक्ष्मी होती है वो उसके घर पर चली जाती है। तो इस बात का आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। दोस्तों, शाम होते ही आप लोग झाड़ू बिल्कुल मत लगाया करो। अक्सर जो है शाम के समय मतलब कई सारे लोगों के घर में झाड़ू लगता है, तो शाम होने से पहले-पहले अगर झाड़ू लगाना चाहते हो तो लगा लो, पर शाम होते ही झाड़ू लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वरना माता लक्ष्मी जी उस घर में भी प्रवेश नहीं करती हैं। शाम के समय झाड़ू भी नहीं लगाया जाता है, पोंछा भी नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा जो आपके घर का कचरा होता है वो भी शाम के समय बाहर नहीं फेंका जाता है, ना तो रात्रि में फेंका जाता है। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि भी कचरा इकट्ठा हो गया पूरे दिन का, अब रात्रि में जाकर कहीं पर भी फेंक आएँगे, पर रात्रि में कचरा नहीं फेंका जाता है, वो अच्छा नहीं फेंका जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, वरना माता लक्ष्मी जी आपसे मतलब रुष्ट रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, रात्रि में जो आपके बर्तन रहते हैं उन बर्तनों को रात्रि में ही साफ करके रखना होता है। रात्रि भर अगर आप लोगों के घर में भी जूठे बर्तन रहते हैं तो भाई इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। इसलिए अपने घर में जो रात्रि के भोजन वाले बर्तन रहते हैं उन भोजन वाले बर्तनों को आप लोग जो है रात्रि में ही साफ करके रखा करो। देन माता लक्ष्मी जी आपसे कभी भी नाराज नहीं रहेंगी, हमेशा आपके घर में वो विराजमान रहेंगी और आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगी और आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं आने देंगी। सारी समस्याओं से वो आपको दूर रख। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।